हे एवरीवन, कैसे हो आप सब के बच्चों के। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज का वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए रहने वाला है। यानी जो लड़कियां बहुत ज्यादा पैसे से लेके परेशान रहती हैं और उनके पास अभी भी अपनी कमाई का मतलब क्या अभी तक कोई कमाई नहीं कर पाई, ये समझ लीजिएगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए 4 स्किल के बारे में बात करने वाली हूँ कि 4 स्किल ऐसी हैं जो आप लोग घर पे रह के भी कर सकते हो और बाहर जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एक तरह का आप लोगों का छोटा बिजनेस रहेगा। तो देखिए, ये किसी तरह की कोई भी वैकेंसी नहीं है, ना कि आप लोगों की ऑनलाइन बिजनेस है, कुछ भी नहीं आप लोगों का, ना एक आप लोगों का ऑनलाइन कोई सर्विस है। ये आप लोगों की एक तरह की आप लोगों की ऑफलाइन सर्विस रहेगी। ऑफलाइन ही आप लोगों की तरह का अपना बिजनेस रहेगा, खुद की मालिक और खुद का ही नौकर समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए 4 स्किल ऐसी बात करने वाली हूँ जिनके बेनिफिट आप लोग आज क्या है उसका ले सकते हो और काफी अच्छा भी आप लोगों का लगेगा। और आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, ये 4 स्किल जो होती हैं ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और पैसा जो 4 स्किल्स रहेगी आप लोगों के लिए, वो तो पूछिए मत, उसमें पैसा बहुत आप लोगों का रहेगा। आखिरकार चारों स्किल का नाम क्या क्या रहने वाला है तो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं आपको पहली स्किल तो आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोगों की है वो सिलाई से रिलेटेड है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो सिलाई सीखती हैं और सिलाई सीखने के बाद वो है पैसा बहुत ज्यादा कमा रही हैं घर पे रह के। और आप जानते होंगे कि सिलाई है वो क्या है, ज्यादा समय का कोर्स भी नहीं होता है, आराम से इसको सीखा जा सकता है। और लड़कियां तो सिलाई कढ़ाई मेहंदी वगैरह है, ये तो बहुत अच्छे से उनको आता है और ये कर भी बहुत कम समय में लेती हैं। तो आप जानते हो कि आप लोग एक क्या है कि पहला स्किल मैं आपको सिलाई से रिलेटेड बता रही हूँ कि आप इसको सीख लेना है, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर आप कपड़ा भी सिलाने जाते हो या आप शादीशुदा जो महिलाएं होंगी, अगर वो मतलब अपना जो भी कपड़े से लेके जाती हैं तो उसका जानते हो कि एक कपड़े की सिलाई कितना पैसा ले लेती हैं वो लड़कियां। तो आप ही की तरह वो भी थी पहले और वो आपकी जगह कितना पैसा कमा रही हैं। और आज सोच ही रहे हो आप, किसी भी क्षेत्र पर मैं कोई भी बात बताती हूँ ना तो आप लोग बस सोचते हो, बस कर नहीं पाती हो और ना करने की सोचती भी हो। लेकिन आप लोग एक बार सोचिए, करिए और देखिए आप लोगों का कितना इसमें क्या है रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। आप करिए, करने से ही सब कुछ मिलता है। हम भी तो आपकी जगह हैं, हम भी तो आपसे ज्यादा कर रहे हैं ना। एक मिनट, ये करने से ही सब कुछ मिलता है। सेकंड स्किल आप लोगों का है वो आप लोगों की है ब्यूटिशियन, यानी ब्यूटी पार्लर आप लोग सीख सकते हो। और काफी कम पैसे से ब्यूटी पार्लर है जो आप लोग सीख सकते हो। मानती हूँ कि अगर सिटी वगैरह से आप बिलोंग करती होगी तो बड़े बड़े शहरों में इसकी थोड़ा मतलब क्या है कि आप लोग जानते होगी कि वहां पर अगर सीखने के लिए जाओगे, ट्रेनिंग लोगे तो पैसे ज्यादा लेती हैं। लेकिन हम अपने गाँव क्षेत्र की बात करते हूँ तो मेरी स्वयं की बहन है जो कि सिलाई एंड आप लोगों को मैं बता दूं ब्यूटिशियन का काम वो बहुत सालों से कर रही है। 2013 से उसने कर रखा है, अब तो उसकी शादी होने वाली है। तो मतलब क्या है कि आपको मैं बता दूं कि अपने वो दम पर, अपने पैसों के दम पर आज वो मतलब क्या है कि जो जीजू हमारे मिल रहे हैं तो वो क्या है मतलब क्या है क्राइम ब्रांच में एसओजी हैं। तो मतलब वो अपने दम पर, आप समझ लीजिए इतनी बड़ी सर्विस में अगर कोई होगा तो पैसे तो जानते हो डिमांड आजकल लड़कों की कितनी ज्यादा रहती है। तो मैं आपको एक हिंट्स तौर पर बताती हूँ कि उन्होंने अपने दम पर पूरा कैश उनको दे रखे हैं, मतलब दे रही हैं। तो ये समझ लो मेरे पापा यही बोल रहे थे कि भाई मेरी क्षमता नहीं, मेरी और भी बेटियां हैं, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो मतलब देखिए कि मतलब देखा तो घर पे ही सारे लोगों ने दिया है। रिश्तेदार मतलब जो मतलब कहते कि रिश्तेदार मेरे थे उन्होंने ही लड़के को बताया था कि लड़के मतलब लड़के को ऐसा वो कुछ वैसी वाली शादी नहीं है। तो मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि एक आपको एक मैसेज दे रही हूँ कि देखिए लड़कियां कमा सकती हैं। मैं अपने घर से आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आपको बहुत ज्यादा समझाने की इसलिए कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में वो चीजें हो रही हैं और बहुत अच्छा उन्होंने पैसा कमाया। देखिए नौकरी उन्होंने छोड़ी, बीएड भी कर रखे हैं, काफी अच्छी एजुकेशन उनकी है, लेकिन सब कुछ छोड़ा, एक अपना बिजनेस संभाला। आज क्षेत्र में उनका नाम है, उन्नाव, लखनऊ, ये कानपुर वगैरह जने कहाँ कहाँ वो जाती भी नहीं है। उन्होंने इतना अच्छा फील्ड वर्क उनका रहा कि लोग उनकी पहचान भी अच्छे से रखें और उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने क्या था, स्टार्टिंग जो की थी तो बहुत उसमें डिमोटिवेट हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। गांव देहात में जानते बुराइयों की मतलब भरमार रहती है, तो वो बहुत परेशान रहती थी, ठीक है। लेकिन धीरे 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 उनके हाथों में सफाई आई। अब तो क्या होता है स्टार्टिंग में वो चीजें नहीं हैंडल हो पाती है ना, बहुत दिक्कतें। आज उनके पास ना जाने कितनी लड़कियां खुद सीखने आने लग गई थी और खुद उन्होंने अपने बिजनेस को इतना आगे ले गई क्योंकि आज उनकी अपनी पहचान वो क्षेत्र में हो गई। और पहचान के साथ साथ उन्होंने इतना पैसा कमाया अपने लिए, इतना सब कुछ किया है, तो क्यों नहीं आप कर सकती हो। देखिए सोचने से नहीं होता है, लेकिन आप अच्छे से काम करोगी तो हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ जाओगी।
तो क्या हमारे यहाँ हम जहाँ रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे क्या है ब्यूटिशियन के काम कर रही हैं लड़कियां। लेकिन क्या है कि जो अच्छा काम कर रहा है तो डिमांड उसी की सबसे ज्यादा होती है। आप खुद से सोचिएगा कि आपकी अपनी शादी होगी या जिसकी शादी हो चुकी होगी, तो वो लोग यही होगा कि भाई शादी एक बार होती है तो किसी अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाया जाए, जिससे हमारा क्या है वो साज सजावट जो भी रहती है लड़कियां की, तो वो अच्छे से करेंगी, मेकअप वगैरह जो रहता है वो अच्छे से करेंगी। तो आप खुद से सोचिएगा कि आप अच्छे के पास जाओगे कि नहीं जाओगे। तो वही चीजें हैं कि एक आप लोगों लड़कियों के लिए ये स्किल बहुत अच्छी होती है। और इसी के साथ एक और स्किल जुड़ी होती है, यानी ब्यूटिशियन के साथ साथ एक स्किल आपने देखा होगा, मेहंदी। मेहंदी बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं रख लेती हैं। और हमारे यहाँ हमारी जो दीदी हैं, तो लड़कियां मतलब बहुत छोटी छोटी लड़कियां हैं, हमारे ही मतलब पड़ोस की हैं। और तो वो मुस्लिम मतलब धर्म से हैं। तो वो मतलब क्या है, इतनी छोटी छोटी लड़कियां हैं, 1200-1200 रुपए, 1000-1000 रुपए एक लड़की की दुल्हन की मेहंदी के लिए लेती हैं। मतलब गांव में इतना पैसा काफी है, शहरों में तो बहुत ज्यादा चलता है। मैंने देख रखा है, दीदी की बात करने गए थे तो भाई वहां पर बहुत पैसा बता रही थी। तो मैं आपको बता दूं काफी अच्छा उन्होंने पैसा वो लेती हैं लड़कियां, इतनी छोटी छोटी हैं। मैं तो अपने पर शर्म करती हूँ कि ये देखिए कि इनके अंदर इतनी स्किल अच्छी है कि कितने पैसे दुल्हन से ले लेती हैं शगुन के तौर पर। तो इसलिए आप लोग इसको भी सीख सकते हो। जो लड़कियां मेहंदी वगैरह रख लेती हो, तो जाते हो शादी के टाइम चलता है तो उसमें क्या है मेहंदी से कांटेक्ट कर सकती हो। जो ब्यूटी पार्लर में लड़कियां काम मतलब क्या है खोल रखती हैं, तो उनसे कीजिए, मतलब कहिए कि भाई हम मेहंदी अच्छा सा कर लेते हैं, रख लेते हैं, आप मुझे बुला सकती हो। पैसे थोड़ा कम रखिए अपने, ज्यादा हाई पैसे ना रखना, जिससे आप लोगों को दोबारा मौका दे सके, आपको वो बुलाएं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी रख सकते हो। अब हमारे यहाँ तो बहुत पुराना बिजनेस हो गया, तो वो उनका चलता रहता है कि वही कितना वो दें, वही मैं तो वही उनके बीच में नहीं बोलती मैं देखा करती हूँ। जब कभी मैं घर वगैरह में रही अगर, तो मैं दिखती रहती हूँ। तो वो सारी चीजें आप लोगों की रहती है, लेकिन आप थोड़ा सा कम ही रखना अपना पैसा वगैरह। और उसके बाद आप लोगों का थर्ड बिजनेस आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप कंप्यूटर से सीख सकती हूँ। थर्ड बिजनेस में कंप्यूटर सीखने में क्या होता है कि आप लोग जानते हो कि आजकल जानते हो कि डिजिटली सारा कुछ हो गया है। और आप लोग कंप्यूटर अगर सीख लोगे तो कंप्यूटर में एक तो पहले तो आप लोगों को कैफे की शॉप भी खोल सकती हो, आप घर पे भी खोल सकती हो। बहुत सारी लड़कियां, आप सिटी वगैरह में जाती हो या गांव में जाती होगी, तो वहां पर बहुत लड़कियां हैं जो कंप्यूटर का काम कर रही हैं, स्वयं अपना बिजनेस डाल रखे हैं, स्वयं अपना काम करती हैं। वो लड़कियां आप लोगों की हैं। जो क्या है कि आप जानते हो, आप खुद करवाने जाते होगे तो क्या ये चीज एहसास नहीं होता कि भाई देखिए किस क्षेत्र में लड़कियां सारा कुछ काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में लड़कियां, हम अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज सोचते हो कि नहीं सोचते हो? नहीं सोचते होगे। आप सोच लीजिएगा कि देखिए हर जगह पर लड़कियां कर रही हैं। अभी देखिए ना, आपके गांव में अपना क्या है घर के बाहर भी खोल लेती हैं। तो अगर एक दिन में आप थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे तो भी आप लोगों का चलता रहेगा। ठीक है, लैपटॉप वगैरह की व्यवस्था आप लोग कर लोगे। अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो, मैं अपनी बात बता देती हूँ, इसी जगह मैं रख देती हूँ। मेरे साथ जो टीम काम करती है, जो मेरे फर्स्ट चैनल पर टीम मेंबर्स काम करते हैं, तो उनका जो लैपटॉप वगैरह से काम करते हैं, उनका 1 रुपया खर्च नहीं होता है कि भाई कंप्यूटर वो लेके आए या पीडीएफ ऑफलाइन देनी पड़े, या उनको क्या होता है कि सारी चीजें प्रिंट आउट वगैरह ऑफलाइन देना पड़े। तो ऐसा उनको कुछ भी नहीं होता है। मैं उनको क्या होता है ऑनलाइन रहता है। आप लोगों में से बहुत सारी लड़कियां देखा होगा कि पहले चैनल में बहुत सारे लड़के लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं और सेलेक्ट हो रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैं करवा देती हूँ, और उनकी पीडीएफ जो होती है ऑनलाइन ही चली गई, तो कहीं कहीं किसी का पैसा लगा। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन का भी पैसा वो लोग कमा रहे हैं, अपना 100 रुपए एक रजिस्ट्रेशन के लेते हैं, जो कि आप लोगों का हर जगह पड़ता ही है। तो वो चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों का कहीं कहीं आप लोगों का ये भी तरीके अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि दीदी ये सारे की चीजों की हमें जरूरत होगी, सिस्टम पूरा लेना पड़ेगा, ये भी चीजें आती हैं आप लोगों की। नहीं लेना पड़ेगा तो आप लोग अगर कंप्यूटर सीख लोगे तो स्वयं के फॉर्म अप्लाई करना होगा, तो वो भी अगर अप्लाई कर लोगे तो उसमें भी तो किसी तरह का पैसा किसी और को तो नहीं दोगे जाके, जो पैसा आप दूसरों को दोगे वो खुद ही ले लोगे। ठीक है, तो अगर ये भी चीजें आप लोगों की हैं, अगर कंप्यूटर सीख लोगे तो कंप्यूटर से भी काफी अच्छा बेनिफिट है आप लोगों का, हर क्षेत्र में है। आप लोगों को क्या है कि संविदा तौर पर वैकेंसियां आपकी आती हैं, उन वैकेंसियों में भी बेनिफिट उठा सकते हो। नहीं तो आप घर पे रह के अपना क्या है स्वयं का काम कर सकते हो, ये कंप्यूटर सीख के। और लड़कियों के लिए वैसे भी कंप्यूटर सीखना लाजमी है, अच्छा है। आप कंप्यूटर सीख सकते हो तो एक एडिटिंग का एक माध्यम मिल जाता है। अगर आप क्या है सोशल मीडिया में काम करना चाहोगे तो भी आप कंप्यूटर सीख के कर सकते हो। जैसे मैंने पीजीडी से पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ कंप्यूटर से। ठीक है कि बहुत 2021 में मैंने पीजीडीसी कर रखा है, मतलब क्या है कंप्यूटर से। तो मैं क्या इसमें आप लोगों का क्या अकेले ही सब कुछ तो करती हूँ, मतलब किसी और को एडिटर को कुछ भी नहीं रखे हूँ, मैं स्वयं ही सारा काम कर रही हूँ। तो क्योंकि अगर हम किसी और को रखते, अगर हम ये नहीं सीख रखा होता, मैं अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज ना होता, तो भाई हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। डिस्क्रिप्शन भी अप्लाई फिलअप करना है तो भी मैं किसी और एडिटर को रखती, किसी और से कहती सारी टैगिंग करो ये करो, तो उसमें क्या है वो पैसे लेता, और वही पैसा मैंने बचाया और अपने पास
पास रख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग से सोचने की होती हैं कि कुछ चीज़ें हमें अपने हिसाब से चलनी है, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों को फोर्थ, जो कि आप लोगों का काफ़ी बेस्ट है, और आप लोगों का ये आता है मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड। यानी बहुत सारी आप लोगों की लड़कियां हैं जो कि नर्सिंग कोर्स करती हैं, मेडिकल ज्वाइन करती हैं, डिप्लोमा अच्छे से करती हैं, तो आप लोग मेडिकल विभाग का एक स्किल ले सकते हो। अब अगर ये भी नहीं है आप लोगों का, तो ये लगता है कि कहाँ हम सीखने जाएंगे और कौन कौन रेगुलर जाएगा, तो ये भी दिक्कतें आती हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप लोग किसी भी क्लिनिक वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ भी गाँव में क्या है कि बहुत सारे क्लिनिक हैं, बहुत सारे अब तो हॉस्पिटल वगैरह भी हैं, और सरकारी सीएससी तो बहुत ही बड़ा है मेरे यहाँ का, जो कि उत्तर प्रदेश में फर्स्ट नंबर पर इसका नाम भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का है, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो सीख रही हैं। पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में फ्री सीख लीजिएगा, उनसे पैसे न मत मांगिए। और वो बहुत सारे क्लिनिक ऐसे होते हैं कि जो आपको फ्री के लिए तुरंत से एग्री हो जाएंगे, और आप लोग वहां से सीखते जाइए क्या मेडिसिन कैसे, इंजेक्शन कैसे क्या होता है, आपके हाथ की सफाई हो जाएगी। काफी समय नहीं लगता है इसमें, इन चीजों में। तो देखती हूँ मैं लड़कियां सीखने के बाद वो खुद का क्लिनिक अपना गए घर पे खोल ली, और आराम से जानती हूँ कि जब तक ये अब पृथ्वी रहेगी तो समझ लीजिए बीमारियां अब कम नहीं रहेंगी, रोज रोज नई बीमारियां आती रहेंगी। अब आदमी को अगर जुकाम भी होता है ना, तो भी वो टेबलेट लेने के लिए भागता है मेडिकल स्टोर। अगर उसको, क्योंकि घरेलू उपाय वो यूज करना ही नहीं चाहता है, घरेलू चीजों को बिल्कुल विश्वास करना बंद कर दिया। लेकिन पहले के जमाने में होता था कि भाई कहीं मेडिकल स्टोर मिल जाते थे ना, ये सारी जड़ी बूटियां, ये सारी घर पे ही सब कुछ होता था ट्रीटमेंट, तो ये सारे कुछ होता था पहले। लेकिन अब आप जानते हो कि मैं एक आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों का सारा कुछ हो गया है, तो वो सब डिपेंड्स हो गया है मेडिकल के लिए। लोग सब मेडिकल डिपार्टमेंट, मतलब क्या है, मेडिकल को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। तो यही चीजें हैं कि कोई ना कोई आप लोगों का ये रहता है कि आप लोग अगर अपनी क्लिनिक खोल लोगे, अपने घर पे भी रह के इलाज करने लगोगे, तो लोग आप लोगों के पास आएंगे। इमरजेंसी में भी आप लोगों को रात में भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग उसका क्या है, आप लोग उनका क्या है, इलाज कर सकते हो। बहुत सारी लड़कियां हमने देखी हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हूँ कि मैं खुद ही, मतलब कभी जब भी बीमार हुई तो मैं उन क्लिनिकों में गई हूँ। तो लड़कियां सीखने वाली, तो मैं उनको क्या होता था कि मेरे को जब दवा वगैरह है, कभी कभी टाइफाइड वगैरह जब होता था, तो वहां पर इंजेक्शन के माध्यम, मतलब क्या ग्लूकोज के माध्यम से जो इंजेक्शन वगैरह चढ़ाते थे डॉक्टर, तो मैं उनसे भी बात करती रहती थी लड़कियों से, उनसे सारी चीजें पूछती थी कि बहन आपने कोई मतलब क्या डिग्री वगैरह ले रखी है क्या पहले से, एनएम जीएनएम ये सारी लड़कियां करती है ना आजकल, और या मैं नर्सिंग डिप्लोमा वगैरह किया है क्या किसी तरह का। तो उन्होंने बोला कि नहीं दीदी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं अभी क्या है कि इसमें क्लिनिक ज्वाइन किया था, और क्लिनिक ज्वाइन करने के बाद मैंने सब काम यहाँ से सीख रखा है। अब क्या है कि उनकी माता श्री बीमार हुई, तो वो यहाँ से हटके अपना गांव में, जिस गांव की थी, तो वहां पर करने लगी क्लिनिक में। अब वो देखिएगा यहाँ फ्री करती थी, अब वहां पर इतना पैसा वो कमा रही है कि डॉक्टर साहब जहाँ करती थी जिस क्लिनिक पे मतलब काम, तो उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने बहुत अच्छे कैसे पैसे वहां पर क्या निकाल रही हैं, और लोग भी इनके पास बहुत आते हैं क्योंकि काम अच्छा करने लग गई। समय भाई काफी उन्होंने दिया, 2 साल वहां पर रही। तो ये सारी चीजें आप लोगों की हैं, और ऐसा नहीं कि फिर बिल्कुल आप लोगों का वहां पर क्लिनिक में फ्री ही रखें। ऐसा होता है स्टार्टिंग में थोड़ा आप लोगों को फ्री रखेंगे, लेकिन आप लोगों का भी पैसा भी देने लगते हैं, जैसे मेरे यहाँ पैसे भी देते हैं वो लोग, तो डॉक्टर अच्छे हैं यहाँ पे। तो ये चीज आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग, आपके पास अगर नहीं है कि भाई मेरे पास 2-4 लाख रुपया नहीं है, 1-1.5 लाख रुपया नहीं कि मैं किसी मेडिकल का डिप्लोमा ले सकूँ, तो आप क्लिनिक ज्वाइन करके आप लोगों को क्या है वहां से चीजों को सीखिएगा। और भविष्य में जो पैसा आप कमाना, आप क्लिनिक से जो भी सीख लेना, वो भविष्य में अगर जो भी पैसा कमाना, तो आप एक सर्टिफिकेट जरूर ले लेना, आप एक डिप्लोमा जरूर मेडिकल डिपार्टमेंट्स का ले लेना, जिससे आप लोगों को कोई भी कल को दिक्कत ना हो, ताकि आप लोग उस क्या है डिप्लोमा वगैरह को, मेडिकल का जो आपने कर रखे हो, उसको दिखा सको कि लीजिए हम इसको कर रखे हो। ठीक है, तो ये आप लोग इस चीज को ले सकते हो, कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों की थी। तो शायद आप लोगों को 4 आप लोगों का जो भी मैंने स्किल बताई, जो भी आपका अपना बिजनेस बताया, एक तरह से बिजनेस भी आप लोगों का है, और एक तरह के एक मिनी आप लोगों का क्या है अपना काम करने का एक हुनर भी रहेगा आप लोगों का। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं, हाँ आपने मतलब जो भी मैंने एडवाइस दी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, देखिए मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये रहता है, मैं किसी तरह के कोई भी ऐड नहीं देती हूँ, किसी भी तरह के कोई भी प्रमोशन पर नहीं माइंड करती हूँ, ना मैंने कभी इस चीज को माइंड किया। मेरे पास बहुत सारा सब कुछ आता जाता है, लेकिन मैंने नहीं इसको करने की कोशिश करती। मैं वो शेयर करती हूँ जो हमारे पास एक्सपीरियंस रखा है, जो मैं खुद कर रही हूँ, या मेरे घर में कोई यूज कर रहा है चीजों को, या आप लोग मैं आंखों से जिन चीजों को देख रखी हूँ, बस उतना ही मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको बहुत बार बताया ना कि मैं एक फैमिली मेंबर्स की तरह शुरुआत से लेके अब तक आपके सामने हूँ, तभी आपके प्यार, आपके सपोर्ट इतना सारा रहा है कि आप लोग जानते हो कि वहां पर फर्स्ट चैनल क्या आप लोगों ने देख ही रहा होगा।
कि जो जो मतलब जुड़े हैं, वो एजुकेशन चैनल जो कि कल्पी की दुनिया के नाम से चलता है, वो मेरा अपना है और मैं खुद स्वयं वहाँ पे काम करती हूँ। वहाँ पर कोई एडिटर नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मेरे पास स्किल ना होती, मेरे पास एजुकेशन ना होती, मेरे पास कुछ भी ना होता, तो क्या मैं ये ऐसे काम कर पाती? आप खुद सोचिए। तो आप लोग सोचिए और करिए, तभी आगे बढ़ पाओगे। आप चाहे ससुराल में रह रही हो और चाहे आप अभी अभी क्या है, आपकी शादी ना हुई हो, दोनों लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों का ये बिजनेस चारों अच्छे हैं, आपकी स्किल दोनों चारों अच्छी रहेंगी। आप लोग अगर किसी ससुराल में भी जाओगी ना, आपकी शादी भी हो जाएगी ना, वो भी आप लोगों का यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। वहां पर भी ये नहीं सोचोगी कि भाई हम किसी से चार पैसे मांगे, मतलब क्या है, कुछ पैसे उनसे मदद के लिए मांगे, जब आप खुद ही स्वयं काम कर पाओगी। आपको अगर ये लगता है कि भाई गांव घर में अगर मैंने इन चीज़ों को सीख लिया, तो गांव घर के लोग उतना मतलब अट्रैक्ट नहीं होते। मतलब क्या होता है कि एक होता है कि यार इसको चीज और सोचने लगते हैं, ठीक है, वो लोग उतना नहीं फोकस करते हैं आप लोगों का, और वो जानते हैं कि यार पता नहीं कर लेती कि नहीं करती। तो एक चीज़ और है आप लोगों का, जब आपकी शादी किसी और गाँव में होगी ना, तो वहां पर तो लोग नहीं जानते होंगे, वो अनजान होंगे, तब तो आपके पास आएंगे ना। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा निगेटिव आया हो, तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको क्या है कि कर सकते हो, इन चारों स्किल को। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट से प्यारा सा कर देना, बस और कुछ नहीं। मिलते हैं।